साथ साथियों, मैं आपके साथ इस समय मौजूद हूं दीपक राठी जी के साथ, जो अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। और इनसे मैं हरियाणा की राजधानी के ऊपर बात करना चाहूंगा। दीपक जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। दीपक जी, मैं आज आपसे ये बात करना चाहूंगा कि हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है और जो पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पर ये राजधानी किस हिसाब से है? क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ तो। ऐसा है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी हमारे देश के सॉरी, हमारे जो प्रदेश के नेता थे उनके कमी की वजह से या उनका घटियापन कहो, या वो लोग नहीं चाहते थे कि राजधानी हरियाणा के बीच में हो। उनकी सारी की सारी कमजोरी और उनकी नाकामयाबी की वजह से चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। चंडीगढ़ का हमसे कोई लेना देना नहीं। चंडीगढ़ हम हमारे से एक लगाओ, जो नारनौल का बंदा है, फरीदाबाद का बंदा है, वो चंडीगढ़ जाने में उसके एक दिन पहले चलेगा, जब जाके उसका चंडीगढ़ में कोई काम होगा। चंडीगढ़ हमारे नौकरशाह और हमारे राजनेता की फायदे के लिए चंडीगढ़ बना हुआ है। बाकी किसी भी इस प्रदेश के किसी नागरिक के लिए कोई फायदा नहीं। और ये हमारा बहुत पुराना मुद्दा है। हमने कभी मांग उठाई थी कि छोटू राम जी के नाम पे प्रदेश के मध्य में या रोहतक में या कहीं आसपास राजधानी बने, लेकिन तब लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी फिर ये मामला उठ रहा है। इसमें हरि सिंह जी, जो उसके चौटाला के जो पीए होते थे, उन वो और उनका बेटा इसमें लगा हुआ है, और हमने उसको समर्थन दिया हुआ है, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने। और हम तो यहाँ तक इसका चाहते हैं कि राजधानी हमारे हरियाणा के मध्य में बने। पंजाब, ये राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को दे दो, उसका केंद्र शासित कोई प्रदेश बना दो, वो तो है ही वो, और कुछ करो। लेकिन जो लोग इसमें बीच में टांग अड़ाते हैं कि चंडीगढ़ पे हमारा हक है, हमें कोई लेना देना नहीं। वहाँ लाखों रुपए तो हर महीने किराया दे रही है हरियाणा सरकार चंडीगढ़ गवर्नमेंट को। ये हालात हैं है ना हरियाणा के। जी 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 जी। तो इसका अब इसकी इसका समाधान क्या है? इस समाधान के बारे में भी बताएं कृपया करके। का सीधा सीधा समाधान है कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में जाट सीएम नहीं है। और मैं बहुत खुश हूं कि जाट सीएम नहीं है, और 5 साल और जाट सीएम नहीं बनेगा। क्योंकि हर जाति के लोग जाटों पे अटैक करते थे कि भाई जाटों ने हमारा ये खा लिया, जाटों ने हमारा ये खा लिया। और मैं अब बहुत मन से तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि भाई जाट सीएम हरियाणा का नहीं बना अभी। जाट सीएम के जबकि सबसे ज्यादा आबादी जाटों की है। अब मैं जो बाकी जातियां जो जाटों को गालियां देती थी, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि 10 साल में तुम्हारा क्या विकास हो गया भाई? 10 साल में हरियाणा का जो लोन का जो मामला है, वो करीबन करीबन 4,04,10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन हरियाणा सरकार ने ले लिया है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इतना लोन लेने के बावजूद भी हरियाणा अपनी राजधानी नहीं दे पाया। और हमारा हरियाणा का तो ये हाल है कि एक बंदे की शादी हो गई, उसकी शादी होगी, दुल्हन भी दिखा दी, लेकिन आज तक वो सुहागरात नहीं मना पाया है। राजधानी के मामले में ये बात कहूंगा मैं। मतलब उसकी शादी होगी, सब कुछ होगी, उसको उसको दुल्हन दिखा भी दी, लेकिन वो आज तक सुहागरात नहीं मना पाए हैं हरियाणा के लोग। क्योंकि राजधानी हम किसी पराए ना स्टेट में जाके हम वहाँ काम करते हैं, वहाँ सारी की सारी बिल्डिंगें किराए पे हैं, सारी बिल्डिंगें वहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब इसका एक सुझाव है। 9 तारीख को राजा नाहर सिंह को 1857 के गदर में फांसी दी गई थी। उसके साथ उसके 3 सेनापति थे, जिसमें एक गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि और खुशदयाल सिंह गुर्जर। और इनका राजा था हमारा जाट राजा नाहर सिंह, उसकी 9 जनवरी को पुण्यतिथि है। आज तक ये लोग हमारे किसी जाट राजा या हमारे महापुरुष को ये कहीं छुट्टी भी नहीं बना पाए। और अब तो ये सैनी बना हुआ है, ये सैनी कम से कम 9 तारीख को गुलाब सिंह सैनी के नाम पे छुट्टी घोषित कर दे। और 9 जनवरी को उस पे अगर ये कुछ उसको श्रद्धांजलि देना चाहे गुलाब सिंह सैनी को, तो उसके नाम पे ये राजधानी बना दे, तो भी अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि कम से कम हमारी राजधानी हमारे केंद्र में हो जाएगी। और हमारे यहाँ के लोगों को सुहागरात मनाने का है ना, वो भी ले लेगा मजा हरियाणा के लोग। क्योंकि अब वहां पे जाने के लिए हमारा बहुत खर्चा होता है। आंदोलन कोई करना चाहे तो भी हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है।
तो चंडीगढ़ जाने का मतलब है कि एक व्यक्ति का कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा, कम से कम एक व्यक्ति का। अब आप इतने वहां पे स्पेशल बसें लगाई हुई हैं चंडीगढ़ जाने के लिए। हर हर रोडवेज ने, हर हमारे जिले के रोडवेज के डिपो ने, हर डिपो से कम 10-12 बसें चंडीगढ़ के लिए स्पेशल लगा रखी हैं कि वहां जाएंगी जाएंगी, क्योंकि राजधानी है और वहां का हमारा अननेसेसरी पैसा बर्बाद हो रहा है। और ये तो नौकरशाह तो यहाँ तक सेटिंग कर रहे हैं, अगर राजधानी बनानी पड़ी तो ये पंचकुला को बनाएंगे। इनकी पूरी सेटिंग हो चुकी है, क्योंकि अब जितने ऑफिस जा रहे हैं वहां से, जो बाहर निकल रहे हैं, वो सारे के सारे पंचकुला में हैं। जब तो वो तो पंचकुला भी वही बात है और चंडीगढ़ भी वही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। बल्कि चंडीगढ़ तो सीधी बस जाती थी, पंचकुला जाने के लिए तो हमें वहां उतरना पड़ता है। अंबाला से अगला एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया, वो जी जी नाम, जी तो वहां पे उतरना पड़ता, फिर है ना पंचकुला का रास्ता है। पंचकुला की कम बसें हैं, चंडीगढ़ की ज्यादा बसें हैं। जी लेकिन जी मेरा आठ महासभा का फिर से ये मानना है, अब फिर से आपके माध्यम से हम अपने पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो रैली कर रहे हैं, स्वाभिमान आंदोलन जो है, हरि सिंह जी और रणदीप सिंह का, तो उसमें ज्यादा है ना बढ़ चढ़ के भाग लें और हम भी उसमें भाग लेंगे। और ये डिमांड वहां पे रखी जाएगी कि कम से कम राजधानी बनानी है तो तुम गुलाब सिंह सैनी के नाम से बना दो। उसको ठीक है एक है ना, हमारे एक वीर पुरुष को श्रद्धांजलि मिल जाएगी। तो जी मेरा जी यही है। जी। तो ये जो आंदोलन के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं, इसके लिए आप कृपया करके तो एड्रेस वगैरह जनता को बताने का, अब जनता को बताएं और कृपया करके लास्ट में अपना, आज हम कम समय के लिए जुड़ेंगे, तो आप अपना जो है मोबाइल नंबर भी जनता के साथ साझा कर दीजिए इस वीडियो के माध्यम से ना। 8295 332222। और मैं इसी में उनका रणदीप जी का, जो भी मुझे फोन करेगा मैं उनको रणदीप जी का नंबर दे दूंगा, वो रणदीप जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी वो कुछ टाइम फरवरी में शायद यही लगाएंगे, महम के आसपास के गांव में ही, तो तब भी हम है ना इसका साझा कर देंगे। उनका नंबर में नीचे नीचे लगा भी देंगे, रणदीप सिंह लोचर का नंबर। जी और जी उससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और है ना मुझसे भी कर सकते हो। मेरा तो नंबर शायद अपने यूट्यूब चैनल पे आपने आपने लगा ही रखा है। जी 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है दीपक जी, फिर नमस्कार जी। आज के लिए, आज हम कम समय के लिए जुड़ पाए, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस ऊपर ना। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्कार जी।